Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite to that is mythology, which means science or study of fake, lie or imagination. आज एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होने वाला है, आप लोग जुड़े रहिए और आज आप मिलेंगे श्री कार्तिक गोर जी से। बिफोर मैं आप लोग शुरू करूँ प्रोग्राम, फरवरी में एक वेबिनार है जो कार्तिक जी होस्ट कर रहे हैं, kartikgore.com, जो वहाँ पे शुक्ल चैत प्रतिपदा उसके ऊपर होगा प्रोग्राम, उस पर थोड़ा विचार विमर्श करेंगे। वो मार्च 4 से 16 तक वो है न्यूयॉर्क में। तो अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या वेबसाइट पे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड दैट विल बी अमेजिंग फॉर यू टू मीट हिम इन पर्सन इन न्यूयॉर्क। तीसरा है अगस्त 23-24 इन सैन डिएगो at Sathology International Literature Festival. Yeah, 2025 अगस्त 23-24 वो रहेंगे सैन डिएगो में, तो उसमें आप इन पर्सन मिल सकते हैं। प्लस उन्होंने हमको एडिशनल टाइम भी दिया है विद स्पेशल केयर फॉर मी कि वो आपके लिए आपसे इंडिविजुअली मिल सकते हैं और एक स्पेशल प्रोग्राम्स आपके लिए होस्ट करेंगे वो इन अगस्त इन सैन डिएगो। बी रेडी। अब वो वेट कर रहे हैं हमारा, सो विदाउट डिले लेट अस वेलकम श्री कार्तिक गोर जी। वेलकम। Thank you. Namaste, Jai Shri Ram, and namaste to all your viewers. नमस्ते, जय श्री राम, जय जगन्नाथ। सो कार्तिक जी, अब तो आप आ ही रहे हैं, यू हैव फुलफिल्ड माय डिजायर टू कम हियर। तो My pleasure. 2025 में इट्स आवर प्लेजर, न्यूयॉर्क भी रहेंगे और आपका वेबिनार भी होगा। एंड कल ही मैं 8वां चैप्टर पढ़ रहा था गीता का, और तो उसमें शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष उसके ऊपर भगवान बताते हैं टुवर्ड्स द एंड, एंड बताते हैं कि अग्नि और शुक्ल के पथ पर लोग स्वर्ग जाते हैं और ऐसा बताते हैं वो। एनीवे, सो 2025 में आप यूएस में रहेंगे, सो हाउ डू यू सी व्हाट इज 2025 दुनिया दिखेगी उस समय? 2025 इसमें 2-3 चीज है। एक तो हमें समझना पड़ेगा कि मैं जो फॉलो करता हूं वो ज्योतिष फॉलो करता हूं। सो कई बार इन क्लीशे टर्म हम लोग कह देते हैं कि एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर, तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि ठीक है भाई, वो कहना है तो अलग बात है, बट टेक्निकली व्हाट वी डू इज ज्योतिष, नॉट एस्ट्रोलॉजी। उसमें जमीन आसमान का फर्क है। फर्क ये है, चलो एक एक बेसिक फर्क जो, क्योंकि काफी लोग होंगे जो एकदम नए होंगे, जिनको आइडिया नहीं है। काफी लोग ऐसे भी होंगे जो नए सेयर्स होंगे, एंड आई गॉट नो प्रॉब्लम विद देम, क्योंकि एक टाइम था जब मैं भी वही एक माइंडसेट था कि अरे यार ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह कुछ नहीं होता है। एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट आई वाज राइट, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी वगैरह कुछ नहीं होता है, ज्योतिष होता है। फर्क क्या है उसमें? फर्क फंडामेंटल ये है कि एस्ट्रोलॉजी डजंट कंसिडर योर टाइम ऑफ बर्थ इनटू कंसिडरेशन। वो आपको इन अ वे एक 12 पिज्जा में कट कर देता है कि यू आर बोर्न बिटवीन दिस मंथ टू दिस मंथ, और यू आर एन एरियन, यू विल हैव अ गुड डे टुडे, आप आज का दिन बहुत बढ़िया जाएगा। यू आर बोर्न बिटवीन दिस डे एंड दिस डे, यू आर अ टोरियन, अरे आज का दिन आपके लिए उतना अच्छा नहीं है, या आज का साल इतना अच्छा नहीं है। Whereas our Vedic rishis are very clear कि एक जो even when twins are born, twins don't have similar destinies, और ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ है। आपके आपके भी अराउंड काफी ट्विंस होंगे, मेरे अराउंड भी, मेरे भी फैमिली में काफी ट्विंस है, where the sister is extremely good looking and fair, the brother might not be that good looking, one of them is super rich, one of them is not that rich, one is traveling economy class, one is traveling a private jet. So how does that differentiation come? That differentiation comes based on the concept of time of birth. तो टाइम ऑफ बर्थ क्या है? ये एक बड़ा पेंडोरास बॉक्स है, बट टू मेक इट वेरी वेरी सिंपल, ज्यादा उसको टेक्निकल ना बनाते हुए ये कह सकते हैं कि द टाइम व्हेन द अम्बिलिकल कॉर्ड इज कट is a very very important time. The time when the egg is fertilized within the womb of our mother is a very very important time. तो इससे हमको दो चीज समझ में आया कि एक तो यह है कि हमारा जन्म एक्चुअली हमारे मां की कोख के अंदर हुआ है। दूसरा,
जब एक नाड़ी शोधन व्हेन द अम्बिलिकल कॉर्ड इज कट, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि हमारा जन्म हुआ है बहुत ही एवरेज कर्मों की वजह से। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि डोंट थिंक दैट यू आर ए स्वामी विवेकानंद रीबॉर्न या ठाकुर रामकृष्ण रीबॉर्न। यू आर अ वेरी नॉर्मल पर्सन। You are not born because of the higher level Guru Chakra. You are born because of some basic chakras and normal karmas, relationship karmas. मैंने उसका ये ले लिया, अरे उसकी वजह से rebirth हो गया. All those are seen from our navel chakra, जिसको हम मूलाधार स्वादिष्ठाना region बोलते हैं. And that is where our umbilical cord is. इसलिए जब हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड कट होता है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, और वो टाइम हमको जनरली नोट करना चाहिए, पर वो हम नोट कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें तो जो टाइम बताया जाता है वो अप्रोक्सीमेट टाइम होगा. हाँ, नर्स डॉक्टर के पास जाएगी, डॉक्टर व्हाट टाइम डू आई राइट, वो बोलेगा अच्छा इसका 12:30 लिख लो, इसका 12:45 लिख लो, इसका 1 o'clock लिख लो, सम राउंड ऑफ टाइम हमको मिल जाएगा. So Jyotish mein, there are parameters by which you can do the rectification of the birth time. Because there are 16 vargas, Shodasha vargas, and based on that we can do some rectification of the birth time. And that is why I say that there is a big difference between astrology and Jyotish, and what I do is pure Jyotish. अमेजिंग. आपने जो फर्स्ट सेंटेंस में मेरे इतने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए. You know, I did not know that. And अभी मैं थोड़ा थोड़ा देख रहा हूँ पुराणों में ज्योतिष, बिकॉज माय इंटरेस्ट इज एस्ट्रोनॉमी, तो डेट्स कैलकुलेट करने के लिए तो वो मैं देख रहा हूँ. एंड अमेजिंग, इट्स अमेजिंग. फर्स्ट लाइन, मुझे इतना डिफरेंस मालूम नहीं था. अच्छा, आपने ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी को तो फर्क कर दिया, और एस्ट्रोलॉजी करके नाम करके इतना चूरन भेजा जाता है दुनिया में. It's all fake. I never believed in any Western science. क्योंकि मेरे लिए व्यासदेव is number one. अगर व्यासदेव ने कुछ नहीं लिखा तो मैं उसको मानता ही नहीं. लोग बोलते हैं कि छेपक है, इट्स स्टैंप लगा दिया है लोगों ने, मतलब बदल दिए गए हैं. मैंने तो सारे पुराण पढ़े हैं और मुझे कहीं भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखाई देता. मे बी इट्स ए विजन. ट्रायंगुलेट भी करता हूँ गीता में, महाभारत में और व्यास पुराणों में, मुझे कहीं भी कुछ दिखा नहीं कॉन्ट्रडिक्शन. अच्छा, एक आपने मेरे से एक प्रश्न है आपसे ऑन ज्योतिष, कि जब हम ज्योतिष की बात करते हैं, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है ज्योतिष का? ज्योतिष इज स्प्रेड इनटू टू पार्ट्स, ज्योति प्लस ईशा. ज्योति इज लाइट, ईशा इज गॉड. सो टेक्निकली ज्योतिष इज लाइट ऑफ गॉड. Amazing. And that is why I always say that Jyotish is a Vedanga. Yes, आप अगर विष्णु जी के सारे पार्ट्स का डिफरेंट अंग देखेंगे तो आईज इज एसोसिएटेड विद ज्योतिष. सूर्य भी. What does that mean? विष्णु जी looks at the karma from the lens of Jyotish. Correct. तो काफी बार जब मैं ये आजकल का ये जो वोक सिस्टम है ना, कई बार बोलते हो देयर इज नथिंग कॉल्ड एज ज्योतिष, ऑल दिस थिंग्स इज नॉनसेंस. या तो फिर ऐसे भी हमारे सो कॉल्ड हिस्टोरियंस मिल जाते हैं, वो देवदत्त पटनायक जैसे, जो कहते हैं अरे यार वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज देयर वाज नथिंग कॉल्ड एज प्लैनेट्स, ये तो 100-200 साल पहले की चीज है. एंड आई कॉन्ट्राडिक्टेड हिम. मैंने सारे श्लोक्स डाल दिए कि भैया प्रभु श्री राम की पूरी कुंडली बताई हुई है, ठाकुर जी की पूरी कुंडली बताई हुई है. तो यू आर टेलिंग अस कि भाई ये 100-200 साल पहले की चीज है. तो ये जो टिपिकल कम्युनिस्ट वोक टाइप जो लोग होते हैं, दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू डिफेम अवर ज्योतिष शास्त्र. दे आर ट्राइंग टू डिफेम रादर हिंदुइज्म इटसेल्फ. तो जब उनको ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाता है, जब उनको ऐसा कोई काउंटर मिल जाता है वेयर पीपल आर गोइंग टू contradict them or rather counter them with shlokas and everything, the only thing that they know is to block them. So that is what they do, and then delete the tweet, because it is absolutely hideous of such people to call themselves as scholars. और ऐसे लोग ज्ञान देते हैं, ऐसे लोग बुक्स पे बुक्स लिखते हैं, एंड हमारे लोग उनको हाथों हाथ ले लेते हैं. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस आर द पीपल हु चेंज द होल नैरेटिव. जैसे हम अभी न्यू ईयर की बात कर रहे हैं, राइट?
आप मानोगे नहीं, देखो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि मेरी एक आस्था ब्लाइंड है ऑन महादेव, राइट। एंड मेरा कहने का एक ही चीज है, मैं हमेशा लोगों को कहता हूं देने वाला वो है। आप उसको महादेव बोलो, आप उसको ठाकुर जी बोलो, उसको देवी बोलो, उसको जीसस क्राइस्ट बोलो, आपको जो बोलना है वो बोलो, बट आपकी फेथ है या नहीं है वो आपके आचरण से पता चलता है। सो आई ऑलवेज से दैट व्हेन यू हैव अल्टीमेट फेथ कि भाई देने वाला महादेव है, यू डोंट गेट फॉल इनटू द ट्रैप्स। व्हाट इज द ट्रैप? कि मुझे हर साल इतनी जगहों से ऑफर्स आते हैं कि कार्तिक जी यू नो प्लीज राइट अ कॉलम फॉर अस फॉर you know how 2025 is going to be, etc. And I tell them that listen, I don't believe in the concept of new year starting from 1st of January. So he says no, but you know just write it, you know just copy paste from something, you know your name works, आपके नाम पे हम काफी कुछ कर सकते हैं, प्लस आपको भी फायदा होगा, we will tag you and we'll give you a hashtag, we'll give you this, we'll give you that. I always say that thank you so much, but देने वाला महादेव है. So I'll not get into that. What I am not convinced, what my Gurudev has not taught me, what Vedavyasa has not taught, I don't want to get into that. Just for few dollars or few clients here and there. तो हमारे शास्त्र में बहुत क्लियर है that चैत्र शुक्ल प्रतिपदा is the start of our Vedic New Year. And why is that? Purely based on logic. Because that was the day on which Brahma created the Bhuloka, or rather this Kali Yuga. And he created from the 6th house. And 6th house is the house of Shadripu. तो क्या दिखाता है कि भाई आप अगर भूलोक में पैदा हुए हो तो आपका षड्रिपु पक्का होगा, and you are not the perfect creation of God, because Brahma created you from the 6th house of flaw. So technically speaking, we are all here trying to be the best student that we could be. And the best student is somebody who doesn't fall into the trap of ahankara कि भाई मैं गुरु बन गया हूं, भाई मुझे तो सब कुछ आता है. और इस वजह से मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं, मैं बहुत डर डर के रहता हूं जब कोई मेरी बहुत प्रशंसा करता है. काफी लोग मुझे बोलते हैं कि कार्तिक जी आप एटलीस्ट आचार्य जी डालिए या पंडित जी डालिए या कुछ तो भी डालिए यार, यू हैव सो मच ऑफ नॉलेज. और मैं बोलता हूं भाई आई डोंट हैव एनी नॉलेज फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज ज्योतिष वर्ल्ड इटसेल्फ इज सो ह्यूज. मेरे गुरुदेव को मैं जब पहले मिला था, मैंने बोला था गुरुदेव व्हेन विल आई लर्न ज्योतिष? एंड ही स्माइल्ड एट मी एंड ही टोल्ड मी कार्तिक नॉलेज इज एन ओशन, स्टार्ट स्विमिंग. तो वो वर्ड मेरे लिए ऑलमोस्ट एक टैटू हो गया है कि नॉलेज इज एन ओशन, स्टार्ट स्विमिंग. आप कहां तक पहुंचोगे वो महादेव की कृपा होगी. और अगर आप मंत्र करोगे तो जो नॉलेज आप गेन कर रहे हो वो आपके साथ रहेगा, so that you don't start from A for apple again in your next birth. See, in a best case scenario, we'll get moksha, right? But practically speaking, बहुत कम चांस है, right? वो यूएस में मिल जाता है आपको 4 आवर्स में मोक्षा का कोर्स या 2 दिन का मोक्षा का कोर्स, वो सब मिल जाता है आपको. लेकिन जो लोग जानते हैं उनको पता है भैया मोक्ष तो आपको शनि के थ्रू मिलेगा, बिकॉज ही इज देयर स्टैंडिंग इन द 12th हाउस, और उसको आप ब्राइब कर नहीं सकते हो. वो तो सिंपल एक्सेल शीट अपना देखेगा और उसमें कोई आप फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते हो. और वहां पे प्योरली ऑन मेरिट मोक्ष मिल सकता है तो मिलेगा, नहीं मिल सकता है तो बोलेगा भैया यू हैव टू रिपीट द टर्म, एटीकेटी लगा है. So Chaitra Shukla Pratipada is the day when Brahma created. That's why, you know, I told you कि भाई those of you who are interested and your audience is also very evolved, I'm going to do a free webinar in February end, just before I leave for New York. All of you are welcomed. I'll share the link with Aditya ji and you all can please join. और वहां पे मैं और आपको क्लैरिटी से बताऊंगा कि why Chaitra Shukla Pratipada is important and why based on that chart I have given so many predictions, including last year मैंने बोला था कि भाई यूके का one of the state will go bankrupt. Based on that I said that Rishi Sunak will lose the election. Based on that I had given a prediction, and based on also Donald Trump's chart, etc. It was very clear that there is change of leadership happening in US chart. Based on Chaitra Shukla Pratipada,
2 साल पहले मैंने प्रेडिक्ट किया था कि यूएस इज गोइंग टू बी द वीकेस्ट एज इट हैज नेवर बीन, एंड बाइडेन विल एक्चुअली बी द वीकेस्ट president ever, and that was the time when US exited from Afghanistan. एंड मेरे हिसाब से वो जो ब्लंडर था, वो जिस हिसाब से सी एग्जिट वाज नॉट वो कई बार स्ट्रेटेजिक रिट्रीवल वगैरह होता है, बट जिस तरीके से वो एग्जिट हुआ यूएस, कीपिंग इट्स आर्म्स, जिस तरीके से हुआ, दैट रियली मेड यूएस लुक वीकर रादर द वीकेस्ट, एंड दैट्स वेयर चाइना को एक बड़ा एडवांटेज मिल गया, एंड दैट प्रेडिक्शन वेंट ऑफ करेक्ट एज वेल. सो काफी मेरे पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस होते हैं, काफी इंडिविजुअल प्रेडिक्शंस होते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा चार्ट ऑल्सो. अभी आपके व्यूअर्स सोचेंगे कि कार्तिक जी, हाउ डज दैट मैटर, अमेरिका में ट्रंप आता है, नहीं आता है, मोदी आता है या योगी आता है, हाउ डज इट मैटर टू अस? एंड आई वुड से, हाउ डज इट नॉट मैटर? आपका राजा कौन है? आज हम यूएई में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, या अबू धाबी रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, हम लोग इतना हमारा वी आर सो हैप्पी कि वी आर रूल्ड बाय द किंग्स विच हैव द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रिटी, जिसकी वजह से दुबई फ्रॉम प्रोबेबली, मैं जब आया था 25 साल पहले, एक इन अ वे उतना अच्छी तरीके से नहीं देखते थे कि अरे यार वहां पे तो यही होता है, अरे वहां पे तो यही होता है. फ्रॉम देयर टू चेंज द कंप्लीट इमेज ऑफ अ कंट्री to now being recognized as the cleanest country, safest country, the place where the maximum migration of the millionaires are going, so that's a commendable thing. और उसका क्या इम्पैक्ट हम पे नहीं होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि आपका राजा अगर ठीक है, आपका लीडर अगर अच्छा है, तो देन डेफिनेटली वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है. तो इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट दैट around that time we'll definitely again revisit that Chaitra Shukla Pradipada chart for all the key countries, but आज के लिए we will talk about many other factors. आपने इतना सारा इंफॉर्मेशन दिया, जो द मिथोलॉजिस्ट का आपने बात की, उसका नाम भी मैं नहीं लूंगा, हमारा वर्ड सतोलॉजी देख के भाग गया. You had any interaction with him? No, बैन कर, उसे नाम देख के बैन कर दिया. अच्छा. He blocked us because Sathology is an antonym of mythology. Correct. So he blocked us. Anyway, Yeah. you don't need him also. True. और दूसरा है कि आपने बात किया मिस इंटरप्रिटेशन जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर होता है, शुक्ल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा. आपने बात किया हाउ द 6th हाउस रूल्स, और वेरी एक्यूरेट, क्योंकि जो हमारे शनिदेव हैं उनका संबंध सूर्य से भी है. बिल्कुल. एंड और मैं तो बस कहानियों की रिलेशनशिप बना रहा हूँ, और शुक्राचार्य का संबंध जो है वो है बृहस्पति से है. एक तरह से दोनों मित्र भी हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि संजीवनी विद्या शुक्राचार्य, बृहस्पति को शुक्राचार्य ने दी. बिल्कुल. And that's how the same vidya was used by Lakshman, on Lakshman by Hanuman ji, same vidya. और आपने तीसरा बात करी वेदांग की, तो धनुर्वेद, आयुर्वेद और ज्योतिष तीनों वेदांग हैं, जो कि पुराणों में भी लिखे हुए हैं, और पुराणों के साथ ही उनको इक्वल माना जाता है. एंड युधिष्ठिर महाराज हैड ए फुल टाइम फुल टाइम ज्योतिष विद हिम एट ऑल टाइम्स, धौम्य ऋषि. और सहदेव भी ज्योतिष में ही वाज वन ऑफ द बेस्ट हु इज एडवाइज युधिष्ठिर. ही वाज अ ब्रिलियंट एस्ट्रोलॉजर. तो ये सारे हैं, तो एवरी किंग, एवरी लीडर हैड ए ज्योतिष, और विदाउट दैट दे डिड नॉट मेक एनी डिसीजंस ऑन द टाइमिंग्स एंड ऑल दोस थिंग्स. और आज के टाइम में देखो, आज के टाइम में मैं काफी बार लोगों को बोलता हूँ कि वी हैव टू मेक थिंग्स वेरी पैलेटेबल, राइट? जैसे आप, चलो उस टाइम में ज्योतिष बोलते हो, आपको चलो कई बार लोगों को वो ज्योतिष वर्ड से थोड़ा थोड़ा वो वेरी होते हैं, तो मैं बोलता हूँ भाई, ज्योतिष इज नोबडी नथिंग अदर देन लाइक योर स्ट्रेटेजिक एडवाइजर, राइट? आप आज के टाइम में आपका कोच होता है, वैसे ही आपका स्ट्रेटेजिक एडवाइजर होता है. जैसे आपका लॉ रिलेटेड चीज होगा, तो आप एक अपने लॉयर के पास जाओगे
कि अरे यार मेरे से ये भूल हो गई है, लेट मी नो कि भाई मैं एंटिसिपेटरी बेल ले लूं या ना ले लूं, क्या करूं. Similarly, an astrologer is somebody whom you will go back to, or the king used to go back after listening and understanding everybody else. कि एक वॉर लाइक सिचुएशन है तो आपका फाइनेंस मिनिस्टर क्या कह रहा है कि अरे यार, इफ वी गो टू वॉर देन वी आर गोइंग टू हैव ह्यूज प्रॉब्लम्स, वी डोंट हैव द मनी, अवर दिस इज नॉट देयर. अपना डिफेंस मिनिस्टर बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, आर्मी चीफ बोलेगा नहीं, वी कैन गो फॉर एन अटैक, वी हैव अ फैंटास्टिक आर्मी एंड वी विल हिट द आर्मी enemy from the south direction. And finally, he will go back to Jyotish. Jyotish will do his prashna and he will say that no, not from the south, let us attack from the west. And that happens. So what am I trying to say कि भाई olden days में आप उसको ज्योतिष बोल दो, आज के टाइम में there are strategic advisors. Correct. So I consult lot of top organizations, top people, and technically speaking, जो olden days में यजमान सिस्टम होता था, आपको याद होगा. बिल्कुल. हाँ, वो आज के टाइम में आप रिटेनर सिस्टम बोल सकते हो उसको. यजमान सिस्टम क्या होता था कि जैसे हमारे सोमनाथ में, हमारे गुजरात में, जैसे फादर हम लोग पूजा वूजा करते थे, ये होता था, तो उसके बदले में एक बार्टर सिस्टम जैसा होता था. वो फार्मर होगा, वो गेहूं देता था. आई रिमेम्बर द मैंगो सीजन होता था, तो हमारे घर में कितनी सारी मैंगोज आती थी. So that is part of Yajman system. In today's time, the things have changed a little. वो वहां से कहां से मेरे को मैंगो भेजेगा, वो कहां से मेरे को वो चावल वगैरह भेजेगा. So the mode of currency has changed. But technically speaking, is the same thing. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. मजा आ रहा है आपके साथ बात करने में. And I'll take back to my initial days of learning ज्योतिष, और जिसको हम बोलते हैं what is my why. मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, there is a nice guy called Simon Sinek who I like very much. And Simon Sinek talks a very beautiful thing. Don't tell me what you do, tell me why you do. So define your why, which is actually a sort of a takeoff from what Swami Vivekananda said. Don't tell me when you were born, tell me why you were born. So one is from a spiritual angle, which is Swami Vivekananda, and same thing Simon Sinek has said, more in terms of your work angle. तो मेरा why ये था कि मैं जब फर्स्ट मेरा जैमिनी सूत्रस के क्लास में था, and I remember the class was about Atmakaraka. Atmakaraka is the planet which is the highest in degree in your horoscope, and that defines why are you born in the first place. आपका जन्म किसी रीजन से हुआ है, और वो रीजन फ्रैंकली स्पीकिंग कोई अच्छा रीजन नहीं है. That is why I made it very clear कि भाई don't think you are some Swami Vivekananda reborn or Thakur Ramakrishna reborn. We are all trying very, very hard, and Jyotish gives us an opportunity to actually understand our script. मैं लोगों को हमेशा आज की जनरेशन की लैंग्वेज में सिखाता हूं कि your horoscope is nothing but your film script, and you are the writer, and all the roles that you have written are the roles that you have written for the people. So if they are not good to you, they are bad to you, they are very, very harsh to you, accept that probably you were harsh to them in your past life. So the choice is either you accept कि भाई the buck stops with you, या तो फिर वही आप कलयुग के मारामारी में जाओ, and then you will have Netflix season 2, season 3, season 4, which is rebirth after rebirth after rebirth. Right? In a very simple way. तो ज्योतिष हमको वो एक ऐसा गिफ्ट है हमारे महर्षियों का कि भाई अंडरस्टैंड द बक स्टॉप्स विथ यू. स्वाइप द कार्ड, एड द 4-digit पिन नंबर एंड लेट इट गो. आप जितना वो दिल्ली वाला अप्रोच रखोगे ना, तुझे पता नहीं है मेरा बाप कौन है, हाँ, या तू जानता नहीं है मैं कौन हूं, तो ठीक है, लड़ लो आप. But then it is going to end up into court cases, it is going to end up in fights, वो फिर next generation में जाएगा, by the time you will die, लेकिन आपको वो केस फाइट करने के लिए और एक जन्म लेना पड़ेगा. So मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं यार, be little selfish. हाँ, जिसको हम मैच फिक्सिंग कहते हैं ना क्रिकेट में, वैसे you can do horoscope fixing. चलो एक चीज आप समझ लो कि भाई आपको मोक्ष नहीं मिलने वाला, तो that means you will have another rebirth.
और एक जन्म लेना है, तो आपको इतना तो पता है कि भाई गए जन्म का कुछ पुण्य होगा जिसकी वजह से जो भी हम है आज है। हाँ, तो उसकी वृद्धि हम क्यों ना कर पाए? देर इज अ, जैसे ज्योतिष में देर इज अ डिविजनल चार्ट कॉल्ड एज नवांश। नवांश इज नथिंग बट ऑल द गुड थिंग्स दैट यू हैव डन इन योर पास्ट, जो हमारी कुंडली में दिख जाता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, सोनू निगम कैन सिंग एट द एज ऑफ 4। हाँ, सोनू निगम बहुत बढ़िया गाता था। ये 4 साल की उम्र से अपने फादर गाते थे तो 25,000 की क्राउड में भी वो माइक लेके बोलता था नहीं मुझे गाना। जबकि 4 साल की उम्र में मेरे को और आपको शायद कोई फादर बुलाते थे कि भाई बाबा ब्लैक शिप बोलो, तो यार हम तो शर्मा के भाग जाते थे। सो वेयर इज दैट कमिंग फ्रॉम? That is coming because of some Chandra level karmas that he has done, as a result of which that Chandra has a direct impact on his Navamsha. Somebody is born autistic. Somebody is born blind. उसका कोई रैशनल रीजनिंग आप नहीं दे सकते हो कि भैया उसने इस जन्म में क्या किया कि भाई ही इज ब्लाइंड। अरे ही इज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ। यू अंडरस्टैंड? सो दैट मीन्स देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा। तो कई बार लोग वो बहुत ही फैशनेबल हो जाते हैं, अरे यार आई डोंट बिलीव इन रीबर्थ, आई डोंट बिलीव इन कर्मा। यू नो, यू मीट दोज पीपल, राइट? सो इफ देयर वाज नो कर्मा, सारे लोग मतलब एक ही जगह क्यों बॉर्न नहीं होते? व्हाई आर सर्टेन पीपल बॉर्न इन सीरिया? व्हाई आर सम पीपल बॉर्न इन पैलेस्टाइन? व्हाई आर सर्टेन पीपल बॉर्न इन दुबई? व्हाई आर सर्टेन पीपल वेरी लकी टू बी बॉर्न इन सोमनाथ और वाराणसी? So, Jyotish gives us that rational approach. That is why a guy like me, who was doing exceedingly well, I'm among the few astrologers, मैं generally jokingly बोलता हूं कि भाई 90% of the so-called astrologers वो होते हैं जो कुछ नहीं बन पाए तो astrologer बन गए. And then there are few breed of astrologers, वो चाहते तो वो इससे भी बढ़िया बन सकते थे because they had a very, very good corporate life. But दे जिसको हम बोलते हैं दे फॉलोड दैट ट्रू नॉर्थ। कुछ गए जन्म का प्रॉमिस होता है, तो व्यासदेव ने कान पकड़ के बोल दिया, अरे भाई बहुत सब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर लिया, चल भाई अभी वो कर जिसके लिए तेरा जन्म हुआ है। सो देन वी गेट इनटू द सेवा ऑफ द वैदिक ऋषिस। इतने सारे पॉइंट्स टच किए हैं और मेरे साथ क्या रहता है, मैं ध्यान से सुनता हूँ, सब याद रहता है। तो नाउ आई विल पिक अप व्हाट आई वांट टू पिक अप। तो आपने मुझे सबसे बढ़िया बात आपकी लगती है, आप वेद व्यास पे बहुत आपको श्रद्धा है, वो विच आई लव, पर्सनली लव। और बहुत ही कम लोग होते हैं जो ऐसी बात करते हैं वेद व्यास के ऊपर, जो कि वो स्वयं भगवान का इनकारनेशन है। भागवत पुराण में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है। तो अब जो हम लोग वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं, आपने वैदिक ज्योतिष को अलग कर दिया और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को अलग कर दिया। अब हम आते हैं वैदिक ज्योतिष पर ही, एकदम उसी पे हम लोग बात करते हैं। आपने बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीजें बोली, लेकिन एट द सेम टाइम आपने बोला शनिदेव जो है इज द डोर कीपर। करेक्ट। वेरी फ्यू पीपल मे नो इट, क्योंकि वो डोर कीपर है। और दूसरा, आपका कर्म प्रधान ये दुनिया है। व्हाट यू पेड फॉर लास्ट मंथ, डेबिट कार्ड में जितना है उतना ही आप खर्चा कर सकते हैं, चाहे पुण्य हो चाहे कोई भी हो। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि 2 काम पुण्य करे, 4 काम पाप के कर लिए, तो फिर भी थोड़ा पुण्य का बैलेंस, उस बैलेंस में तो दुनिया चलती नहीं है ना। पुण्य का पुण्य मिलेगा, कर्म बैड का बैड मिलेगा, दोनों का होगा। एब्सोल्युटली। तो बड़ा क्लियर कर दिया आपने। तो आई थिंक पीपल हु आर वाचिंग यू विल क्लियरली नो दैट यू आर रिस्पांसिबल फॉर योर फ्यूचर एंड यू आर रिस्पांसिबल फॉर योर करंट स्टेट आल्सो। पहली बात तो उसको मान ले सब लोग। बिल्कुल। अब जब यथास्थिति हो गई, देन यू कैन मूव अहेड, देन वी कैन टॉक फर्दर। तो एक बात मुझे बताइए कि दुनिया में जो आपने बोला कलयुग जब शुरू हुआ, वो छठे हाउस से शुरू हुआ, और छठे हाउस से जब शुरू होता है कलयुग, तो उसका परिणाम आप देखते ही हैं। और कलयुग में धर्म का एक ही पैर रह जाता है, सत्य, वो भी थोड़ा थोड़ा कम होता रहता है। और बहुत सारे लोग जो है कलयुग को बुरा मानते हैं, लेकिन कलयुग को अच्छा भी बहुत माना जाता है। कलेर दोष निधे राजा नस्ति कुमान गुना कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम प्रचित। भगवान के कीर्तन नाम से ही
आपको मुक्ति सीधा मिल जाती है। तो बिल्कुल एक बड़ा सिंपल सा है, आउटकम भी इसका कठिन परिस्थिति है, लेकिन देवता भी कलयुग में आना चाहते हैं, वो सारे पुण्यात्माएं कलयुग में आना चाहती हैं ताकि उनको मुक्ति मिल जाए। या बिल्कुल भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, चाहे ब्रह्मलोक में पहुंच जाए तो वापस मृत्यु लोक में आना ही पड़े। तो अब आप बताइए कि कलयुग में जो स्थिति आज की है, लोग बोलते हैं भगवान क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि मनुष्य का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप भगवान क्यों आए, आपके ऑर्डर पे थोड़ी चलने वाले वो। बिल्कुल जैसे एक गुरु ने मुझे बोला था, तेरे बाप का माल है भगवान, बिल्कुल जब मर्जी आएंगे तो आ जाएंगे आपको बचाने के लिए, ना? काम पूरे आप करें, बचाने वो आए, ऐसा तो नहीं चलता है काम। बिल्कुल तो आप मुझे बताइए, आज की परिस्थिति में जो हम वातावरण देख रहे हैं, जहाँ पे कलह और असत्यवाद हर जगह है, हिपोक्रेसी एंड क्वारल एवरीवेयर एनी सोसाइटी, इवन हिंदू सोसाइटी। करेक्ट। तो इस तरह के वातावरण में क्या चीज लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देनी चाहिए इन देयर लाइफ? इनफैक्ट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और मैं फुली एग्री करता हूं जो आपने बोला है। कलयुग इज द इजीएस्ट टू गेट मोक्षा। और ये हमारे, अगर आप ज्योतिष की दो मेजर टेक्स्ट हम लोग फॉलो करते हैं, एक तो बृहत पराशर होरा शास्त्र और एक जैमिनी सूत्र। और बृहत पराशर और होरा शास्त्र में बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है कि इफ यू आर गोइंग टू डू द द्वादक्षरी, हाँ, विच इज ओम नमो भगवते वासुदेवाय, it is a guarantee from Ved Vyasa you will not be reborn. और अक्रॉस द युगस इट इज वेरी क्लियर कि भाई कलयुग में मोक्ष पाना भगवान ने एकदम सिंपल कर दिया। या तो ये समझ लो कि द बार इज द लोएस्ट। हाँ, भगवान ने समझ लिया कि यार ये लोग कुछ करने नहीं वाले, यार इनसे कोई ज्यादा उपेक्षा मत करो कि भाई वो सुबह उठ के रोज यज्ञ करेंगे या इतनी माला करेंगे, ये करेंगे, तो बार इज द लोएस्ट कि भाई तू द्वादश अक्षरी ही कर ले। एंड वाई द्वादश अक्षरी? बिकॉज इट इज 12 अक्षर कमिंग टू द 12th हाउस ऑफ मोक्षा। ये एक अलग ही एक खजाना है हमारा, विच इज द मंत्र शास्त्र। तो मंत्र शास्त्र में मंत्र का जो क्रिएशन हुआ था वो एक स्पेसिफिक पर्पसेस की वजह से हुआ था। तो जब आप पंचाक्षरी कहते हैं नमः शिवाय या षडाक्षरी कहते हैं ओम नमः शिवाय, उसमें बहुत फर्क है। उसी हिसाब से जब हम द्वादश अक्षरी कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसका एक अलग इंपैक्ट है। तो वी आर वेरी क्लियर कि इन कलयुग इफ यू आर समबडी हु इज डूइंग ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आपके लिए मोक्ष गारंटीड है। बट यू हैव टू डू इट एवरी डे। हाउ मेनी मालास? 4 मालास। क्यों? क्योंकि इसमें 4 अक्षर है। So the words and the letters are very, very important. And that is the root or the secret to the mantra shastra. कितनी बार करना चाहिए, कितनी माला करनी चाहिए, and what is the impact of the doing the mantra. तो ये चीज तो बहुत क्लियर है। दूसरा, वी आर तो स्टिल लकी, तो अभी तो कलयुग का बोल सकते हैं, मतलब एकदम, मतलब अगर 25 रील की पिक्चर है तो हम तो अभी तक पहले ही रील पे है। सो अभी तक तो कलयुग का मतलब एक बहुत ही अच्छा युग चल रहा है, द बेस्ट अमंग द वर्स्ट। अगर हम कलयुग का वर्णन देखें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिफोर द कल्कि अवतार हैपेंस, तो आप तो पढ़ ही नहीं पाओगे। एक माँ अपने बच्चे को खा जाती है, उस लेवल का जब घोर कलयुग आएगा तब जाके कल्कि अवतार होगा और तब जाके फिर प्रलय आएगा। सो अगर 6th हाउस से हमारा क्रिएशन हुआ है, द ऑपोजिट टू दैट इज द 12th हाउस। सो वहां से प्रलय होगा और वहीं से फिर क्रिएशन होगा। इसलिए जो 12th हाउस है या तो मीन राशि है, वो इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा चार्ट। तो वो सारी चीजें मैं सिखाऊंगा जब हम वो वेबिनार भी करेंगे। बट मैं तो यही कहता हूं लोगों को कि भाई इफ यू वांट टू सॉर्ट ऑफ लिव हैप्पी, भले मैं एक शेवाइट हूं, आई हैव गॉट अ परफेक्ट एंड अनवेवरिंग फेथ ऑन महादेव, मैं भी करता हूं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो वेदर यू आर अ वैष्णव, शेवाइट, देवी करते हो, या तो फिर इवन विद इन योर थिंग्स, विद इन योर धर्म, यू फाइंड आउट समथिंग विच इज 12 syllable। जैसे मैं जब आई गॉट
clients coming from different faith, right? So काफी बार जैसे sixth house problems, somebody is into drug addiction, somebody is having a shadripu, somebody is addicted to pornography वगैरह. So that's more of a sixth house problem, right? So अभी कोई Christianity को follow करता है, तो let's say he wants to do a mother mantra. तो how about doing a mantra which is Ave Maria? तो आप माँ को अगर आप माँ दुर्गा बुलाओगे या माँ काली बुलाओगे या मरिया बुलाओगे क्या फर्क पड़ता है? डेफिनेटली फर्क नहीं पड़ता. दैट इज वेयर वी हैव अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज हमारे महर्षि ने हमको एक जगह पे ब्लॉक करके रखा ही नहीं है. दैट इज वाई इट इज वेरी टफ फॉर हिंदूज टू बी रेडिकल. रेडिकल बाय मीन what we are seeing in the other parts. The most so-called radical would still be better than the most liberals amongst others. And why is that? Thanks to our Maharishis. Why? Because उन्होंने हर जगह सोचा है कि भाई कोई एक चीज पे आप फॉलो करोगे ना तो वहां पे आपका केतु एक्टिवेट हो जाता है. एंड केतु रूल्स टू ऑप्शंस, टू थिंग्स. केतु इज अ वेरी रेडिकल प्लैनेट. एक एक्सट्रीम पे वो आपको ऋषि भी बना सकता है, एक एक्सट्रीम पे आपको वो टेररिस्ट भी बना सकता है. वाई? बिकॉज ही इज वेरी रेडिकल अबाउट रिलीजन. तो वो जो सेम रिलीजन है जो आपको गीता और तत्व ज्ञान दे सकता है, वो सेम रिलीजन के बेस पे आप किसी को बॉम्ब ब्लास्ट में भी उड़ा सकते हो. सो मे बी अवर ऋषिज हैड अ वेरी वेरी इवॉल्व थिंकिंग. तो उन्होंने हर चीज पे हमको कट कर दिया. अरे यार तुझे महादेव पसंद है, पर महादेव को तुम खाली ओम के स्वरूप में भी पूजा कर सकते हो. अरे उनकी मूर्ति में भी पूजा कर सकते हो. अरे मूर्ति पूजा, बट उनके तो आप शिवलिंग को भी पूजा कर सकते हो. बट व्हाई डू यू नीड शिवलिंग? ही इज एन ओमकार. आप खाली मेडिटेट करके भी कर सकते हो. काफी लोगों को नहीं पता है कि जस्ट ओम बीज इटसेल्फ इज अ पंचाक्षरी. अ उ म नाद एंड बिंदु. It is given in the Shiva Mahapuran. तो when you keep saying Om, 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 Om itself is a Panchakshari. ये काफी लोगों को नहीं पता. आपको शिव जी पसंद है, आपको ठाकुर जी पसंद है. अरे आपको तो बाप उसको ठाकुर जी को आप चक्र के साथ सोचते हो. अरे बट बालकृष्ण इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग. ही इज द क्रॉलिंग कृष्णा. अरे आप वो करते हो, लेकिन सारी 3 मेजर मिनिस्ट्रीज तो देवी के पास है. द फाइनेंस एंड एवरी मिनिस्ट्रीज इज विद द देवी. तो आप मां सरस्वती एजुकेशन मिनिस्ट्री, दुर्गा द वॉर मिनिस्ट्री या डिफेंस मिनिस्ट्री. सी समटाइम्स आई रियली मेडिटेट ऑन दिस थिंग्स कि यार क्या हमारा दिमाग था वैदिक ऋषि का. पर उसका दैट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ फॉल्ट लाइन. क्योंकि आप जब इतने सारे चीज करते हो तो कांग्रेस जैसी पार्टी आपको कास्ट में बांटेगी, या बेंगलोर का इलेक्शन आ जाता है तो फिर आपको पता चलेगा अरे यार ये तो येदुरप्पा इज दिस कास्ट एंड दिस आर दिस कास्ट, और उसमें ये हो जाता है वो हो जाता है. तो वो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इंपैक्ट भी है, वो मैं मानता हूं. बट द हायर अंडरस्टैंडिंग वॉज दिस होल जैसे कास्ट सिस्टम. हाँ, दे लिंक इट टू आवर सिस्टम. अरे यार हाउ इज इट पॉसिबल? आप वर्ण को कास्ट से कंपेयर करते हो. वर्ण को मैं आज के टाइम में कहता हूं कि वर्ण इज मोर लाइक आवर एचआर सिस्टम. आपको अगर कल एक वीडियो एडिटर चाहिए तो आप क्या उसके लिए कोई सीईओ लोगे या इलॉन मस्क को आप हायर करोगे? या तो कल आपको घर बनाना है तो यू विल लुक फॉर अ पर्सन हु कैन वर्क इन द हीट एंड गेट इट डन. सो व्हेन यू टॉक अबाउट अ शूद्र वर्ण which is ruled by Shani, it doesn't mean that a person is Shudra or a person like that. In fact, we all go through different varnas during the day. जब हम कोई कोलैबोरेशन कर रहे हो तो आप क्या मर्क्यूरी का काम नहीं कर रहे हो? आप क्या वैश्य वर्ण नहीं कर रहे हो? If you are invoicing somebody, at the same time when you are talking, I am giving knowledge to somebody. Am I not a Brahmin varna at this point of time? So, and I have done sales also. Sales is purely Shudra Varna. And lot of time people ask me, Karthik, how is sales Shudra Varna? And how is it related to Shani? Somebody can do sales sitting in his office also.
सो मैं हमेशा बोलता हूँ, लिसन, मार्केटिंग इज मर्क्यूरी, सेल्स इज शनि, एंड व्हेन इट कम्स टू सेल्स देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अनट्रूथ इन्वॉल्व्ड. आप कोई भी चीज 100% ट्रूथ पे नहीं बेचते हो. दैट इज वाई ऑल्सो इट इज शनि. सो व्हेन आई गॉट इनटू ज्योतिष, मुझे ये बड़ा लॉजिकल लगा. एंड दैट इज वाई, अगर आप मेरी वेबसाइट पे भी देखोगे तो माई टैगलाइन इज लॉजिकल, एथिकल, एप्लीकेबल. एंड दैट वाज माई वाई. मैं जब ज्योतिष सीखने लगा तो मुझे यही था कि यार मेरे को, यार ये वो टिपिकल पंडित जी लोग होते हैं ना, आंख बंद करके, कि यार मुझे माँ सरस्वती आती है, मुझे ये आता है, मुझे हनुमान जी आते हैं, डू इट बिकॉज आई एम टेलिंग यू, और आई एम गॉड वाला जो सिंड्रोम होता है उनमें. तो मुझे हमेशा वो एक थोड़ा लगता था कि यार यू आर अ कंसल्टेंट यार, व्हाई आर यू एक्टिंग लाइक गॉड. और वो एक मेरा स्ट्रॉन्ग वाई बन गया कि अगर महादेव ने चाहा, इफ एट ऑल माई नेम ग्रोज और इफ आई बिकम फेमस, आई एम गोइंग टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि वो नौटंकी से मैं दूर रहूंगा. आई विल बी एज रिलेटेबल टू नॉर्मल पीपल. आई विल एक्ट लाइक अ कंसल्टेंट. सो एक अच्छा डॉक्टर होता है, अच्छा डॉक्टर के आपकी जान नहीं बचाता, तो वो तो भगवान बन के नहीं बैठता. So, like a good doctor, he can see the X-ray या he can see your lipid profile and he can tell you कि भाई अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो 3 महीने में आपको हार्ट अटैक आ सकता है. उसी हिसाब से एक अच्छा ज्योतिषी जो हो सकता है, वो हॉरोस्कोप देके बता सकता है कि अरे यार पक्का यार ट्रंप आएगा, अरे यार इस पे अटैक होगा, सूर्य जब वर्गों में आएगा तो ट्रंप पे गोली चलेगी, ध्यान रखना भैया, ध्यान रखना. या आरूढ़ पे चंद्र है तो यार कुछ आप फूड रिलेटेड कुछ कर दो, तो वो मैकडोनल्ड का जो कैंपेन हुआ था डोनाल्ड ट्रंप का. सो व्हाट एम आई डूइंग, एंड फॉर दैट डू आई नीड टू फील दैट आई एम गॉड? नॉट एट ऑल. एट द मोस्ट आई कैन से दैट ओके, आई एम अबव एवरेज कंसल्टेंट. पर उसके लिए अगर मैं अपने आप को भगवान समझने लगता हूं, दैट इज माई बिगेस्ट फ्लॉ, एंड दैट इज अ गारंटी फॉर रीबर्थ. तो मैं हमेशा, इसलिए हमारे ज्योतिष में कहा जाता है, एक राजा को कभी मोक्ष नहीं मिल सकता. मे बी देयर वुड बी अ ऑड एक्सेप्शन लाइक अ जनक. हाँ, उनके नाम पे जनक षडाक्षरी है, हरे राम कृष्ण. तो सीता जी के जो फादर थे जनक, ही इज अ रेयर एक्सेप्शन. बट 99.9%, इफ यू आर अ किंग, फॉरगेट मोक्षा. इफ यू आर इनटू पॉलिटिक्स, फॉरगेट मोक्षा. एंड दैट इज बेस्ड ऑन दिस रूट, दैट वो अहंकार आपको पक्का खाएगा, और वो अहंकार की वजह से आपका रीबर्थ गारंटीड है. बिकॉज मोक्षा इज ऑल अबाउट डिसॉल्विंग योर पाप पुरुष. और अगर वो आप नहीं कर पाए, और अगर आप अहंकारी है, तो वो पाप पुरुष को तो आप बड़ा कर रहे हो. उसको छोटा करना था हमको, पर हम तो बड़ा कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल पीपल कि भाई मेरे पैर मत पड़ो. एक तो आई एम वेरी नॉर्मल पर्सन. हाँ, बने उतना मेरे को कार्तिक ही बोलो, कार्तिक जी भी मत बोलो. चलो एट द मोस्ट बोलना है तो कार्तिक जी बोलो, आगे पंडित जी, आचार्य जी, वो सब मत लगाओ. एंड जितना मैं ग्राउंडेड हूं, मुझे अच्छा लगता है. आई वेक अप इन द मॉर्निंग, डू माई पंचदेवता पूजा, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे कि आज किसी नए आत्मा से इंटरेक्शन होगा, किसी नए लोग को हेल्प करूंगा, और बने उतना कुछ कंट्रीब्यूट करूंगा. कहीं ना कहीं उनकी आशीर्वाद मेरे को लगेगी, एंड महादेव विल से कि ओके चलो, मैंने खोल दिया है बाहर, आजा अंदर आजा, आई एम वेटिंग फॉर यू. सो होपफुली दैट विल हैपन वन डे. यू पुट इट सो वेल. और आपने जो है एक विद्या विनय संपन्न, विद्या और विनय जब संपन्न होता है वो ब्राह्मण ये सबको इक्वली देख सकता है ना, गीता में लिखा हुआ है ऑलरेडी. और जनक महाराज का वर्णन गीता में भी आता है, जनक आदयो कर्म करके उन्होंने किसी तरह मुक्ति प्राप्त करी. और तीसरा एपिसोड बड़ा सुंदर सा आता है जब सुखदेव गोस्वामी को भेजते हैं व्यासदेव टू लर्न फ्रॉम जनक सो दैट ही गेट्स इनटू मैरिड लाइफ, लेकिन वो नहीं चाहते हैं, वो निकल जाते हैं वहां से. तो एंड वेरी ब्यूटीफुल एपिसोड्स. अच्छा, ये जब हम आज की दुनिया देखते हैं, एंड मेरे दर्शकों को मालूम ही है कि मैं यूट्यूब व्यूज के लिए शोज बनाता ही नहीं हूँ. इट इज फॉर नॉलेज, पीपल कैन टेक नोट्स. तो आप लोगों ने तो बहुत कुछ अभी सीख लिया होगा, मैं भी बहुत सीख रहा हूँ. एक आपने पंचाक्षरी की बात करी, फिर आपने द्वादश द्वादश अक्षरी.
की बात करी, फिर आपने तो मंत्रों की बात करी, एंड वो तो है ही है, कलौ तद हरि कीर्तनात्, कहीं पे कलयुग में सिर्फ हरि कीर्तन इंपॉर्टेंट है। और आपने बहुत अच्छा बात किया कि बहुत सारे लोग कनेक्टेड नहीं है हमारे वेदों से। जैसे मैं बहुत सारा काम करता हूँ साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, वो लोग भी किसी की पूजा कर रहे हैं। और देखिए, नित्यम वसति पाताल युद्धे जयसि दानवान, दुर्गा के बारे में लिखा हुआ है। वो पूरे सभी द्वीपों पर रहती हैं, अलग अलग रूपों में। यूरोप में हम लोग जानते हैं सराय काली इन फ्रांस, सदर्न फ्रांस, और साउथ अमेरिका में हर जगह मदर इज वर्शिप्ड। स्पेनियर्ड्स ब्रोक सो मेनी मूर्तियां तोड़ी उन्होंने, तोनात्सिन करके तोड़ी, जो कि लेडी ऑफ ग्वाडालुपे बन गई तोनात्सिन, सेम वही है। और उनकी पूजा ऐसी की जाती है, उनके पति जो है उनके 5 मुख हैं, 5 मुख एक ही देवता के होते हैं, अच्छा, महादेव, करेक्ट। ये होता है। तो पूरा साउथ अमेरिका ले लें, नॉर्थ अमेरिका ले लें, यूरोप ले लें, एशिया ले लें, और आइलैंड से मलेशिया के ले लें, शालमली द्वीप ले लें, सब जगह देवी की पूजा होती है, भगवती की पूजा होती है, ट्रेडिशन है वो। अब ये कॉमन रूट्स है फ्रॉम द नेटिव इंडिजिनस पर्सपेक्टिव। लेकिन जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स चले यूरोप से फ्रॉम 1492 ऑनवर्ड्स, वर्ष 1492 ऑनवर्ड्स, उसने पूरे दुनिया का ओरिजिनल नेचर को तोड़ दिया। एंड वो भी मैं मानता हूँ कलयुग आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, क्योंकि आपने बताया अभी तो कलयुग तो 12वें हाउस पर आएगा मीन, और 6 से शुरू हुआ है, और ये बहुत लंबा समय है। कलयुग बहुत लंबा समय है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही बताया, 31,000 years, 32,000 years approximately. बहुत लंबा समय है। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अगले साल दुनिया एंड हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और मैं उसको मानता हूँ ये अब्राहमिक स्ट्रेटेजीज होती हैं टू डिमीन सनातन धर्म। सनातन धर्म डूम्सडे प्रेडिक्शन पे नहीं चलता। जिस दिन होना होगा आपको तुरंत पता लग जाएगा। तो जैसे आपको, जब मनुष्य की मैक्सिमम आयु 25 वर्ष हो जाएगी और बच्चियां 5 साल की उम्र में जन्म देना शुरू कर देंगी, आपको समझ में आ जाएगी कलयुग का अंत शुरू हो चुका है उस समय। बिल्कुल। एंड दैट विल बी द नॉर्मल। जैसे अभी भी जापान में लोग 113 वर्ष जीते हैं, और भारत में भी आयु बढ़ रही है, इस समय कम नहीं हो रही है, लोग एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, चाइना में भी बढ़ रही है, अमेरिका में भी है, सब जगह बढ़ रही है। तो 25 साल तक पहुंची नहीं है। तो ये जो डूम्सडे प्रेडिक्शंस लोग करते हैं, व्हाट इज देयर बेसिस, जो सडनली एंड ऑफ द वर्ल्ड बता देते हैं। और मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि क्रिश्चियन वर्ल्ड में या ब्राह्मणिक वर्ल्ड में प्रेडिक्शंस की जाती हैं बाय अ वेरी फ्रिंज ग्रुप, नॉट बाय द मेन ग्रुप, बट दैट बिकम्स फेमस। और हमारे यहाँ तो लिखा जा चुका है पहले से क्या क्या होने वाला है। दे डोंट से द एग्जैक्ट इंसिडेंट्स, क्योंकि उसका जरूरत नहीं है, बट ट्रेंड इज रिटन विच इज मोर इंटेलिजेंट, ताकि लोग अपनी स्वेच्छा से अपनी फ्री विल को जी सके, अपने कर्म कर सके, लेकिन सोल्यूशन बहुत दिए जाते हैं। सो व्हाट डू यू से अबाउट दैट, कि जो बोल रहे हैं कि अभी ये होगा, क्योंकि एक युग में भी अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। पॉपुलेशन बढ़ेगी, कम होगी, बढ़ेगी, कम होगी, चलती रहेगी, क्योंकि मृत्यु देवी का तो काम ही है, वो भी ब्रह्मा की पुत्री है, उनका काम ही पॉपुलेशन कंट्रोल करना। तो व्हाट डू यू से ऑन दैट? फ्रैंकली स्पीकिंग, जो आपकी मतलब यूट्यूब लैंग्वेज में जिसको हम क्लिक बेट बोलते हैं ना, दिस आर ऑल दोस क्लिक बेट्स। अभी उनको भी पता है, यू नो, एंड वो जो न्यूज में हम बोलते हैं ना कि भाई कुत्ते ने आदमी को काटा, वो तो न्यूज नहीं है, आदमी ने कुत्ते को काटा वो न्यूज है, राइट? सो यू नो दे लाइक, आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। अभी 2 साल पहले देयर वाज दिस बिग न्यूज, राइट, लाइक दिस ओनली, कि यार दिस इज द लास्ट ईयर ऑफ पुतिन एंड पुतिन विल डाई, यू नो, वागामोंडा हैज सेड दिस, एंड इसने ये बोला, उसने वो बोला। फ्रैंकली स्पीकिंग नोबडी इज गोइंग टू नो कि उसने क्या बोला, राइट? जैसे 90% ऑफ द कोड डाल देते हैं, रूमी ने ये बोला था, उसने वो बोला था, वो रूमी को पता भी नहीं होगा मैंने क्या बोला। So 99% are this social media handles, you know, which need some attention, and as they say कि भाई आप कोई अच्छी बात करोगे तो कौन सुनता है, राइट? अगर इस वीडियो में मैं समझो गाली दे दूं या ये दे दूं, वो दे दूं, कोई कंट्रोवर्शियल चीज बोल दूं, तो ऑटोमेटिकली वो वायरल हो जाएगा। So what these handles are doing is nothing, you know, they have nothing. Like I will tell you,
at that time, people, so many Russians and Ukrainians, because I've got quite a good following there, students there as well. They approach me that, no, they are saying confirmed कि भाई Putin is dead and Putin has got उसका body double है, actually तो ये हो गया है, ये हो गया. And I said that look at your chart, look at Putin's chart. He is very much there. And now after 2 years, they are saying that, Guruji, how confidently you said that. मैं बोला उसमें confidence की क्या बात है यार, तुम कुछ भी link दे देते हो और मेरे को बोलोगे कि भाई इसने ये बोला था या वाघावंडा ने ये बोला था, इसने बोला था. I'm not going to fall for that because I'm that way comparatively much more smarter and little evolved as well. So मैं लोगों को भी यही बोलूंगा कि भाई don't fall for these traps because they are frankly traps. And they all work based on that shock value. क्योंकि समझो मैं बोलूंगा कि भाई कलयुग का अंत और 4 लाख साल के बाद होगा, तो वो तो न्यूज नहीं होगा ना कि 4 लाख साल बाद. तो वो क्लिक कौन करेगा लिंक जानने के लिए कि भाई कार्तिक जी क्या बोल रहे हैं. पर मैं समझो बोलूंगा कि भाई वर्ल्ड वॉर अभी शुरू होगा 3 महीने में, ये होगा वो होगा, तो इमीडिएटली आप क्लिक करोगे. So they are praying basically based on that. And frankly speaking, just let go of that. These ups and downs will come. Yes, World War के scenarios बन रहे हैं. Yes, we are looking at a situation which is going very, very murky, so to say. And I have already said that before कि भाई वो जो 2028 से 2032-34 का जो टाइम है वो वर्ल्ड के लिए बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है. And there will be a situation where the daggers will be out. But that also doesn't mean कि भाई वो पूरा सृष्टि खत्म होने वाला है, प्रलय खत्म होने वाला है. नहीं, there will be conflicts and all where the new world order will revolve, and net Bharat is going to be at an advantageous situation like Switzerland was. तो स्विट्जरलैंड का क्लेम टू फेम क्या है कि भाई वर्ल्ड वॉर में सारे लोगों ने भाई उनके पास पैसा रख दिया और उसमें से काफी लोग तो मर गए. सो स्विट्जरलैंड को तो मजा पड़ गया. सिमिलरली द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन. इंडिया इज ट्राइंग टू बी एज मच एज नॉन अलाइंड और एज मच आई वाज गोइंग टू से दैट नॉट माय सर्कस नॉट माय मंकी, जो उन्होंने स्मार्टली किया है इवन विथ रशिया यूक्रेन वॉर. एंड वी आर गोइंग टू रीप दैट बेनिफिट्स व्हिच वी आर रीपिंग इवन नाउ. जो हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा है उसमें जो गुजराती है वहां पे मोदी जी और जयशंकर जी का जो टीम है, वेयर वी हैव टेकन द रशियन ऑयल एंड सोल्ड इट बैक टू द यूरोपियंस, उसमें हमने काफी पैसा बनाया एंड वी नीड टू गिव इट टू मोदी जी फॉर दैट. सो लॉट ऑफ टाइम आई फील के वी गिव टू मच ऑफ क्रेडिट टू जयशंकर जी, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड के बाय द विंड बीनीथ हिज विंग्स इज नरेंद्र दामोदर दास मोदी. कि अगर उनके पास एक ऐसा लेवल हेडेड और स्ट्रॉन्ग स्पाइन लीडर नहीं होता वीजा वी दैट पर्टिकुलर एरिया, तो वो जयशंकर जी ऑन हिज ओन कैन नॉट डू दैट. He said it himself. जयशंकर जी ने बोला मेरा लीडर अच्छा है. He said it. Absolutely. So Very honest about it. टॉप डाउन अप्रोच होता है ना. आपका अगर टॉप में ही ऐसा कोई ढीला ढाला इंसान होगा तो नहीं आप कर सकते हो. सो एट दैट लेवल डेफिनेटली भारत का एक अलग ही लेवल पे रिस्पेक्ट बढ़ा है. बट आई ओनली होप कि नाउ भारत अंडरस्टैंड्स दैट विद इन भारत व्हाट वी नीड टू डू एंड इट हैज टू बी डन वेरी फास्ट. बिकॉज इफ भारत हैज टू रीच अ विश्व गुरु और समथिंग, वो जो एजुकेशन में हमको करना चाहिए, जो बेसिक नो ब्रेनर्स है, या यूसीसी हो गया या इवन वफ्त एक्ट हो गया, सर्टन थिंग्स वी नीड टू वर्क एज अ कोहेसिव कंट्री. भाई एक भारत एक कंट्री जैसा चलता है वैसा चलता है, तो उसके लिए थोड़ा नॉन अपोलोजेटिक होके अगर मोदी जी करें कुछ, तो इट वुड बी वेरी स्मार्ट ऑफ हिम, लाइक व्हाट योगी जी इज ऑलरेडी डूइंग इन यूपी, नॉट बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट ऑलवेज. दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प हिम. एक्चुअली मैं तो आपसे घंटों तक बात कर सकता हूँ. We have unending topics. And what I want is I will also sign up for a February webinar, so I will want to learn. तो जो भी आप करेंगे. और इस बार मैं सोमनाथ गया था. I love the सोमनाथ place. वहाँ पे मैं सोमनाथ में था, फिर मैं गोपी कुंभ में था जहाँ पे गोपियों ने एक तालाब बनाया है. I was all over the place over there. Selected places थी जो मेरी बुक्स पे आधारित है.
ओरिजिनल एटलस पे, तो उसी पे मैं हर जगह पे वहां गया एंड आई लव इट। फिर द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू द्वारका भी गुजरात। गए? द्वारका द्वारका भी, गए? यस, द्वारकाधीश के दर्शन करने के, विदाउट द्वारकाधीश सोमनाथ कंप्लीट नहीं होगा, बोथ हैव बिल्कुल टू बी डन। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो अपने गुरु से सीखा है। अच्छा, मुझे ये जो डूम्सडेयर्स हैं उनके लिए एक छोटा सा मैसेज बताइए, क्योंकि डिटेल में तो लोग आपके वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, बहुत सारे चैनल्स पे बताएंगे भी आप उन सब विषयों पे, कि 2025 में लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए, मेन थिंग्स, क्योंकि आपने बिल्कुल क्लियरली बोल दिया है कि देयर विल बी अपहीवल्स व्हिच इज वेरी स्ट्रांग। फ्रॉम ए लेमैन पर्सपेक्टिव मैं बोलूंगा कि इन्वेस्ट इन गोल्ड। That is going to be very very important. Gold is a currency which will actually bail you out when the times are going to be tough. And invest in real estate. अब जहां पे भी हो, real estate is something which is going to give you good returns. So these two things are very very important. Hold on to your money very very dearly as far as 2025 is concerned. You will see chaos, especially अगर आप अमेरिका में हो, तो you are going to see lot of things on the street more than what you have already seen. So कोई अमेरिकन बोलेगा कि अरे यार ऑलरेडी हम लोग तो काफी देख रहे हैं, मतलब, बट यस, वंस ट्रम्प इज गोइंग टू कम टू द हेल्म ऑफ अफेयर, यू आर गोइंग टू सी लॉट ऑफ मोर थिंग्स हैपनिंग. And from an American perspective, it is going to be actually good because what is going to happen, मैंने बोला है कि भाई, in fact 2026 I would say 2025 would still be a year when Trump is going to handle more in terms of the immigration things and that challenges which he has. उसका जो इकोनॉमी पे फोकस होगा ना, या इम्पैक्ट जो इकोनॉमी पे आएगा, वो आपको 2026 में दिखेगा, where America is going to be doing phenomenally well. In fact, Trump has got that magical touch in his horoscope. उसका गुरु सेकंड हाउस में है, सो वो जब भी आएगा ना एट इन द सेंटर स्टेज, यू विल सी दैट द इकोनॉमी विल डू बेटर. आप उसका फर्स्ट टर्म भी देख लो, ड्यूरिंग हिज टर्म ही वाज डूइंग फिनोमिनली वेल. इफ कोविड वुडंट हैव कम, यू नो, इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू गेट हिम आउट. वो कोविड के चक्कर में चाइना अपना गेम खेल गया, वरना वो नहीं निकलता. And even in this time, you will see, and we all are there to see that thing, कि as economy is concerned, या जो भी debts है अमेरिका के, because America has got huge debts. You know, a lot of people feel कि अरे यार ये इतनी $1 trillion की इकोनॉमी है, but the debts are huge. So he's going to really work on that, and वो आपका impact आपको 2026 में दिखेगा. और 2027 मई के बाद again America is going to get into the same problems of getting into wars. So वो जो period है, that is a period where Trump के लिए बहुत ही dicey होगा. But overall, I think from an American perspective, hold on to your money, real estate and gold. These are the two things focus on. And for UK, UK is actually going through major crisis, and I've seen a little bit about the Chaitra Shukla Pratipada chart also. UK is going to go through major crisis. There are two countries, UK and Germany, जो 2025 में, I'm talking roughly after March, April, it's going to go through major challenges, which we will talk going forward. हम इसको एक monthly sort of a format में करेंगे, where slowly we'll drill down, plus इसमें लोगों के questions आएंगे, which we'll try to address, and I would like to contribute more to your channel. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. और भारत के लिए क्या, एक बार बताइए, भारत के लिए 2025? भारत के लिए भी चैलेंजिंग होगा, फ्रैंकली स्पीकिंग, भारत के लिए भी चैलेंजिंग होगा, बिकॉज देखो, एक तो फ्रॉम अ रैशनल पर्सपेक्टिव आप समझ सकते हो कि भाई देयर इज अ ह्यूज सेक्शन विच इज वेरी वेरी सफोकेटेड बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी, कि भाई उनको तो कैसे भी हटाना है मोदी जी को. लेकिन जैसे मैं इफ आई माइट टेक द लाइन ऑफ कपिल मिश्रा रादर, कि भाई एक चाय वाला जाएगा तो बाद में गाय वाला आएगा. सो इफ यू कांट मैनेज अ नरेंद्र मोदी, देन पीछे तो भाई योगी जी खड़े हैं. सो
that flip will happen over a period of time, but we have to be very patient. I know there are some people very impatient also, but it is going to be a difficult period, and I hope Narendra Bhai Modi plays on the front foot. क्योंकि देखो कई एट अ सर्टन लेवल देखो नरेंद्र भाई के लिए तो हम खड़े ही हैं, सालों से खड़े हैं, अभी भी खड़े हैं, बट सर्टन लेवल पे हमको भी लगता है कि भाई नरेंद्र भाई नाउ हैज टू स्टार्ट प्लेइंग ऑन द फ्रंट फुट. जब तक वो, बिकॉज सी मैंने एक चीज सोचा है, जैसे मार्केटिंग में बोलते हैं कि भाई यू कांट प्लीज एनीबडी, एवरीबडी रादर, राइट. एक आइसक्रीम सेलर भी होता है, वो भी सबको खुश नहीं कर सकता है, क्योंकि वो भी होगा तो वो कोई बोलेगा कि अरे यार आपके पास तो वेनिला है, मेरे को तो मैंगो फ्लेवर पसंद है. वो बोलेगा नहीं मेरे पास मैंगो भी है, नहीं पर वो तो शुगर फ्री नहीं होगा ना. नहीं मेरे पास शुगर फ्री भी है, तो कोई बोलेगा नहीं वो तो वीगन नहीं होगा. सो कहने का मतलब क्या है कि नॉट एवरीबडी कैन बी योर क्लाइंट, नॉट एवरीबडी कैन बी योर स्टूडेंट, नॉट एवरीबडी कैन बी योर वोटर. और जैसे बैंक वो करता है ना, नो योर केवाईसी करता है, वैसे मैं हम हाथ जोड़ के बीजेपी को बताता हूं कि भाई यू ऑल्सो डू योर केवाईसी, कि भाई आपका वोटर कौन है. और आपका वोटर कोई आपसे कोई ये नहीं चाहता है कि भाई हमको आप सिलेंडर फ्री में दे दो या 5 किलो राशन हर महीने दे दो. वो तो एक सिंपल चीज में यही चाहता है कि भाई हमारे भारत को आप सेव करो, भारत के निर्माण के लिए, कि भाई 10 साल बाद अगर आपको या मुझे वापस भारत रिलोकेट होना हो तो हम भारत में सेफली रह सके, और भारत में भारतीयता होनी चाहिए. वो बेसिक चीजें हमने करनी चाहिए, और वो करने के लिए व्हाट स्टेप्स यू नीड टू टेक, एज सिंपल एज दैट. और उसमें आपको डरना नहीं चाहिए. ट्रू. थैंक यू सो मच. और दर्शकों को बोल दूं, मैं बहुत से हम लोग मंथली करेंगे, आई एम श्योर इस एपिसोड से आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, बहुत सारा. एंड बिलीव मी, पेज बाय पेज बी ए सेज, पढ़िए, बिकॉज विदाउट रीडिंग योर ओन ओरिजिनल टेक्स्ट आपको, और इंग्लिश के ट्रांसलेशन मत पढ़िए. कुछ ट्रांसलेशन जो मैं करता हूँ वो अमेरिकन ऑडियंस के लिए है, और बिकॉज दे विल नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन उसके भी हिंदी अनुवाद आ रहे हैं धीरे धीरे. द फर्स्ट वन इज रिलीज नाउ, पांडवास द फेमस 5, वो आने वाली है हिंदी में, उस पर आप देख लीजिएगा. तो अपनी भाषा में पढ़िए, अपनी भाषा को बढ़ाइए, और अपनी भाषा में जो लिपि को चेंज मत करिए, क्योंकि अगर आपने देवनागरी छोड़ के रोमन में हिंदी लिखी तो आपका गुड़ गोबर हो जाएगा भाषा का. तो देवनागरी यूज करिए, चाहे आपकी जो भी भाषा हो, चाहे तेलुगु बोले या गुजराती बोले, मराठी बोले, माय मदर टंग इज मराठी, लेकिन जो भी भाषा है उसको बढ़ाइए. भाषा, भोजन और आपकी पूजा पद्धति, उसको मेंटेन रखिए जहां भी हो. So thank you Karthik ji for coming on the show, and thank you giving us 1 hour. I know it's very precious for you. मैं आपका वेबसाइट भी देख रहा हूँ, very precious. My pleasure. नमः शिवाय. Thank you so much. ओम नमः शिवाय. Thank you. जय जगन्नाथ. जय जगन्नाथ.